पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड बिल को लागू न करने की बात पर अनिल विज ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेता गैरजिम्मेदाराना बयान देते हैं उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जिस पर अनिल विज ने व्यंग कसते हुए कहा कि सबसे पहले खड़गे और राहुल गांधी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने 26/11 के मास्टरमाइंड आतंकी के भारत सरकार द्वारा भारत लाए जाने पर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि ये मोदी जी की कूटनीति का कमाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में पश्चिमी बंगाल में वक्फ बोर्ड बिल लागू न करने की बात कही, जिस पर अनिल विज ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इसकी जानकारी भी नहीं है। जो वक्फ बिल है वो केंद्रीय कानून है, वो पार्लियामेंट में लागू हुआ है, वो सारे देश में समान रूप में लागू है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस कानून को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि सबको इस कानून को मानना पड़ेगा, जो नहीं मानना चाहते वो देश छोड़कर जा सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हो रही आगजनी पर भी अनिल विज ने ममता बनर्जी को खूब कड़ी खोटी सुनाते हुए कहा कि वहां पर ऐसे दंगा करने वालों को रोका नहीं जा रहा और कुछ लोग चाह रहे हैं कि यहां पर दंगा हो जाए। उन्होंने कहा कि सबको भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और जो कानून बना है वहां पर सबको बोलने का मौका मिला है। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी बाहर आकर बोलते हैं कि ये धर्म के खिलाफ है, बोलना था तो अंदर बोलते। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ने जो पास कर दिया उसको मानना चाहिए। अंबाला से राहुल सिद्धू की रिपोर्ट। ममता बनर्जी को कानून की जानकारी नहीं है। जो वक्फ कानून है वो केंद्रीय कानून है, वो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो सारे देश पर समान रूप में लागू है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस कानून को नहीं मानते। सबको इस कानून को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानना चाहते हैं वो देश छोड़ के जा सकते हैं। अब पहले तो खड़गे साहब को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितने बेतुके बयान वो देते हैं, जो देश की एकता को सामने रख के नहीं बोलते, और जो इस प्रकार से वैमनस्य भिन्न भिन्न धर्मों में फैलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, फिर राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया है वो देश की एकता के लिए ठीक नहीं है, देश की एकता के लिए बहुत नुकसानदेह है, उससे दंगे भड़क सकते हैं। ऐसे लोगों को रिटायर करना चाहिए। देखिए, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का नतीजा है, और उसको पकड़कर लाया गया है। वो देश का दुश्मन है। उसने 165 लोगों को वहाँ पर मरे और कितने ही घायल हुए, और कानून उसको सजा देगा। लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि उसको ऐसी एग्जेम्पलरी सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने की सोच भी न सके। देखिए, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का नतीजा है, और उसको पकड़कर लाया गया है। वो देश का दुश्मन है। उसने 165 लोगों को वहाँ पर मरे और कितने ही घायल हुए, और कानून उसको सजा देगा। लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि उसको ऐसी एग्जेम्पलरी सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने की सोच भी न सके। स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वहाँ पर ऐसे दंगा करने वालों को रोका नहीं जा रहा है, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में दंगा हो जाए। लेकिन सबको भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, और जो कानून हुआ है वहाँ पर सबको बोलने का मौका मिला।
अब राहुल गांधी जी बाहर आके कहते हैं कि ये धर्म विशेष के हक में है, खिलाफ में है, तो अंदर क्यों नहीं बोले भाई? अंदर थे ही नहीं, अंदर बोलते ना आप। प्रजातंत्र में क्या है, प्रजातंत्र में सारा कानून से चलता है सब कुछ। ये पहले जेपीसी को गया, जेपीसी ने इसके ऊपर अध्ययन करा, फिर लोकसभा में प्रस्तुत करा, सारे बोले, पक्ष में भी बोले, विपक्ष में भी बोले, फिर वो मेजोरिटी से पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में गया, वहाँ भी पक्ष में भी बोले, विपक्ष में भी बोले, राज्यसभा में पास हो गया, और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और वो कानून बन गया। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो पास कर दिया उसको मानना चाहिए। देखो, कांग्रेस की जो सीखने की उम्र थी वो जा चुकी है। अब तो जो कुछ इन्होंने किया है 50-60 सालों में, जब इन्होंने एक छत्र राज्य किया इस देश के ऊपर, अब लोगों को वो सब याद आ गया है। अब तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो एक कांग्रेस पार्टी को जो इन्होंने देश की दुर्गति की है 50-60 साल तक, अब उसकी भरनी करनी पड़ेगी।